माफिया अतीक अहमद और अशरफ के डबल मर्डर में आज एसआईटी ने प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में सीन रिक्रिएट किया। इस मौके पर जुडिशियल कमीशन की टीम भी मौके पर मौजूद थी। उधर पुलिस लाइन में लगातार दूसरे दिन तीनों शूटरों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। अब तक के इंटेरोगेशन में तीनों शूटरों ने जो बताया है उससे एसआईटी का दिमाग भी चकरा गया। शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल विदेशी पिस्टल का सोर्स भी बता दिया है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे दिए हैं जिससे आशंका गहरा गई है कि अतीक के खात्मे के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर का सहारा लिया गया। इसके अलावा जांच टीम को शक है कि अतीक गैंग का कोई शूटर भी तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हिस्सा नहीं था। उमेश पाल मर्डर का जो प्लान अतीक ने बनाया था, मौका वारदात पर गुड्डू मुस्लिम ने उसे क्यों बदला, इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 15 अप्रैल की रात 10:38 पर कॉलविन अस्पताल के बाहर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्यों हुआ, ये सवाल हर एक के मन में है। एसआईटी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। साल 2023 को सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम देने वाले तीनों शूटरों से आज भी पूछताछ जारी है। कल तीनों शूटरों से 2 राउंड की पूछताछ की गई थी। पूछताछ में तीनों शूटरों ने जो कबूला है उससे इशारा मिलता है कि अतीक अशरफ की हत्या के पीछे गहरी साजिश है। साजिश के तार 4 गैंगस्टर से जुड़ रहे हैं। इनमें 3 बड़े नाम हैं। पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, पश्चिम यूपी का गैंगस्टर सुंदर भाटी और कानपुर का क्राइम मास्टर बाबर। अतीक और अशरफ के मर्डर में इन गैंगस्टर का नाम क्यों आ रहा है? एसआईटी की पूछताछ में शूटर सनी सिंह ने कबूला है कि 2021 में उसकी मुलाकात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से दिल्ली में हुई थी। जितेंद्र गोगी ने उसे ग्रेटर नोएडा में किसी बड़े ठेकेदार की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसी ने सनी को तुर्की मेड जिगाना पिस्टल दी थी। तब से वो पिस्टल सनी सिंह के पास थी, जिसका इस्तेमाल 15 तारीख की रात अतीक अशरफ शूटआउट में किया गया। लेकिन जितेंद्र गोगी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में मारा जा चुका है, लिहाजा सनी के दावों की पड़ताल करना थोड़ा मुश्किल है। सनी ने पूछताछ में जिस गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से विदेशी पिस्टल मिलने की बात कबूली है वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास शूटर था। इसके अलावा तीनों शूटरों ने कबूला है कि प्रयागराज में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कैमरा और चैनल आईडी का इंतजाम भी गोगी गैंग के किसी गुर्गे ने किया था। मर्डर से पहले तीनों ने पूरे इलाके की रेकी की थी। उन्होंने अस्पताल और कोर्ट परिसर की भी रेकी की थी। तीनों ने पूछताछ में बताया कि पुलिस वालों पर गोली चलाने का प्लान नहीं था, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग में एक पुलिस वाले को गोली लग गई। तीनों को डर था कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे, इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे। तीनों ने पूछताछ में यह भी दोहराया कि वो अपना नाम बड़ा करना चाहते थे और लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर बनना चाहते थे, इसीलिए अतीक अशरफ को टारगेट बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि 15 की रात वाले शूटआउट के बाद प्रतापगढ़ जेल में उनकी इज्जत बढ़ गई है। अब तक की इंटेरोगेशन में यह पता लगा है कि इन तीनों शूटर्स को ये एक टारगेट दिया हो और एक ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है जो किसी गैंगस्टर ने कराई हो। जांच में पता चला है कि तीनों ही शूटर्स का दिल्ली के जितेंद्र गोगी से भी कनेक्शन हो सकता है। जितेंद्र गोगी के कुछ शूटर्स ने इनको हथियार मुहैया कराने में मदद की होगी, ऐसा जांच में सामने आया है, क्योंकि कानपुर का रहने वाला एक माफिया बाबर जो है वो भी इनके संपर्क में था और वो जितेंद्र गोगी गैंग के लिए काम किया करता था। पहले बाबर के जरिए भी इन तीनों शूटर्स को हथियार मिलने की बात सामने आई थी। यही वजह है कि पुलिस इन तीनों शूटर्स से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि यह पता चला है कि ये तीनों ही बेहद नशे के आदी हैं और कोई गैंगस्टर इनसे इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा सकता है। तभी ये लोग एक बड़ा माफिया बनने के लिए और इनका बड़ा नाम हो जाए, इसीलिए प्रयागराज पहुंच गए और अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ये अपना बयान बार बार बदल रहे हैं और यही वजह है, अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके इन तीनों शूटर्स का नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है।
इसके अलावा जांच का एक एंगल ये भी है कि क्या अतीक गैंग का ही कोई शूटर उसके गैंग पर कब्जा करना चाहता है और उसी ने तीनों शूटरों को भेजकर माफिया का खेल खत्म करा दिया हो। ऐसी आशंका इस वजह से गहरा रही है क्योंकि अतीक अशरफ मर्डर केस में गैंग 90 का नाम भी सामने आ रहा है। अतीक के शूटआउट में शामिल अरुण मौर्य गैंग 90 के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य है, लेकिन यही अरुण मौर्य पहले असद के शेरे अतीक ग्रुप से भी जुड़ा था। लेकिन दोनों के मर्डर से कुछ महीने पहले अरुण मौर्य ने असद के शेरे ग्रुप को छोड़ दिया था और गैंग 90 ज्वाइन कर लिया था। गैंग 90 बांदा जिले के RTO नंबर पर बनाया गया है। शूटआउट में शामिल एक शूटर लवलेश तिवारी बांदा जिले का ही रहने वाला है। शेर अतीक नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था असद ने, जिसमें बाकायदा अतीक के बारे में जानकारियां डाली जाती थी, इन्फॉर्मेशन डाली जाती थी, वीडियो को म्यूजिक के ऊपर लाकर डाला जाता था और उसमें गाथाएं बताई जाती थी अतीक अहमद से संबंधित। लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि अरुण मौर्य जो शूटर शामिल था अतीक और अशरफ की हत्या में, वो बाकायदा उस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। SIT से पूछताछ में उसने बताया है और उसके कुछ दिन बाद उसने वो ग्रुप छोड़ दिया था और गैंग 90 के नाम से एक अलग ग्रुप को उसने ज्वाइन कर लिया था। और गैंग 90 में कौन कौन लोग था, किस किस तरीके से उसका माइंड वॉश किया गया, क्या ऐसा तो नहीं कि जब वो शेर अतीक नाम के ग्रुप में रहा था तो उसी दौरान किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ हो। इन सारी एंगल्स पर पूछताछ और तफ्तीश कर रही है SIT की टीम अरुण मौर्य से, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि पहले से किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन इन शूटर्स के साथ, अतीक और अशरफ के साथ नहीं था। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होना, रहना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है, कई तरीके के बिंदुओं को उजागर करता है और SIT की इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको और भी बढ़ाता है। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इन तीनों शूटर्स का कोई भी डायरेक्ट लिंक, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन असद के ग्रुप में अरुण मौर्य की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि कनेक्शन 100% कोई ना कोई पहले से ही है। और जो शूटर्स बता रहे हैं कि वो अतीक और अशरफ को मार करके बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसको वेरीफाई करना भी पुलिस के लिए, SIT के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने आप में दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अरुण मौर्य कभी उस ग्रुप का सहयोगी हुआ करता था, सदस्य हुआ करता था, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद एडमिन होता था और वो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। लेकिन किन कारणों में अरुण मौर्य ने ग्रुप को छोड़ा और दूसरे ग्रुप को ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप पे, ग्रुप 90 के नाम से, ये अपने आप में तफ्तीश का विषय है, जिसकी जानकारी और तफ्तीश SIT आगे बढ़ा रही है। तीनों शूटरों की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए पुलिस और SIT की टीमें बांदा, हमीरपुर और कासगंज में लगातार इनके करीबियों से पूछताछ कर रही हैं। बांदा रेलवे स्टेशन से शूटर लवलेश तिवारी के 3 कारोबारियों को SIT की एक टीम ने उठाया है। आरोप है कि तीनों कुछ दिन पहले लवलेश तिवारी को मीडिया के काम करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मीडिया पर्सन बनकर अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान इनके प्रयागराज आने से पहले ही बना लिया गया था? क्या ये प्लान तीनों ने मिलकर बनाया था या फिर कोई और है जो तीनों को मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट समझा रहा था? लिहाजा SIT ने प्रयागराज से 40 CCTV अपने कब्जे में ले लिए हैं। 12 अप्रैल को बस से प्रयागराज पहुंचने के बाद तीनों ने क्या क्या किया, किससे मिले, हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में STF के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। STF के हाथ ऐसी तकरीबन 40 CCTV फुटेज लगी हैं जिनसे इस हत्याकांड के बारे में तमाम खुलासे हो सकते हैं। असल में STF को ये जानकारी मिली है कि ये तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण, ये तीनों बस के जरिए प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के सामने के जो होटल का एरिया है वहां पर ये लोग रुके थे। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और जो हमें जानकारी मिली है, STF ने रेलवे स्टेशन के आसपास से और जो होटलों का इलाका है वहां से तकरीबन 40 ऐसी फुटेज कलेक्ट की हैं जिनमें इन तीनों शूटर्स की एक्टिविटी को देखा जा सकता है। ये रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं प्रयागराज के और ये जो तमाम CCTV कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, इन कैमरों की फुटेज को पुलिस ने खंगाला है, फुटेज को कलेक्ट किया है। और न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि ये पता लगा है कि क्योंकि ये 12 अप्रैल को प्रयागराज पहुंच गए थे, रेलवे स्टेशन के आसपास होटल ढूंढने के लिए ये लोग लगातार होटल सर्च कर रहे थे, उस दौरान भी इनकी फुटेज कैद हुई है। और ये जो रेलवे स्टेशन है, यहां से हम आपको बता दें, कॉल्विन हॉस्पिटल जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये जो सामने की रोड है, यहां पर होटल का इलाका है।
वो बहुत सारे यहाँ पर होटल और लॉज हैं और ये लोग यहीं पर रुके थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये लोग जब इन्होंने रेकी की थी इन्होंने बाइक का इस्तेमाल नहीं किया था और 15 अप्रैल को ही इन्होंने कॉल्विन अस्पताल जो है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां की भी रेकी की, नए मोबाइल फोन, सिम कार्ड खरीदे। अतीक और अशरफ के मर्डर के सीन रिक्रिएट करने के बाद कई और कड़ियां जोड़ने की पुलिस कवायद कर रही है। कॉल्विन अस्पताल के बाहर आज कड़ी सुरक्षा में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम पहुंची। उनके साथ जुडिशियल कमीशन के मेंबर भी थे। पता ये भी चला है कि आगे की जांच में फॉरेंसिक टीम भी एसआईटी की मदद करेगी। एसआईटी ने प्रयागराज के स्टेशन वाले इलाके से जो सीसीटीवी की डीवीआर जब्त की है उससे जानकारी मिली है कि तीनों शूटरों के साथ 2 और लोग थे, जिनमें एक सदस्य वारदात के वक्त कॉल्विन अस्पताल पर तीनों शूटरों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बेहद नजदीक यहाँ पर होटल और लॉज का इलाका है और ये रास्ता कॉल्विन अस्पताल की तरफ जाता है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के बेहद नजदीक, ये पूरी की पूरी जो रोड है यहाँ पर तमाम तरीके के लॉज और होटल बने हुए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज एसटीएफ ने कलेक्ट की है, तकरीबन 40 सीसीटीवी ऐसी फुटेज हैं जिसमें यह पता लग गया है कि ये तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण जो हैं वो इन्हीं किसी होटल में यहाँ पर रुके थे, लॉज में यहाँ पर रुके थे। और जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि ये जो तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इन तीनों शूटर्स की एक्टिविटी के बारे में एसटीएफ को जानकारी मिली है। डीवीआर जो है ना केवल होटल्स का बल्कि जो सरकारी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन डीवीआर को कलेक्ट कर लिया गया है। जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि 12 अप्रैल को जब ये लोग प्रयागराज में पहुंच गए थे, प्रयागराज में बस के जरिए पहुंचने के बाद ये लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ये लोग पहले रेकी करते हैं कि आखिरकार अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कहां पर लेकर जाती है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जहां पे तमाम होटल है, इन जगहों पर होटल लेते हैं, यहां पर रुकते हैं। जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि कोई शख्स इनसे इनके लॉज में मिलने भी आया था, ऐसा संदिग्ध जो है एक शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और फिर इस वक्त मैं आगे की तरफ जा रहा हूं और ये जो रास्ता है ये रास्ता आगे की तरफ उसी कॉल्विन अस्पताल की तरफ जाता है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इन लोगों ने दिन में ही यानी कि 15 तारीख को दिन में रेकी कर ली थी इस पूरे रूट की कि पुलिस कहां से अतीक और अशरफ को लेकर पहुंचेगी। लेकिन एसआईटी के लिए इस शख्स की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कॉल्विन अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कई महीनों से बंद पड़े हैं। इसे कॉल्विन अस्पताल की लापरवाही माना जा रहा है और इस मामले में अस्पताल के मैनेजमेंट से भी पूछताछ की तैयारी है। इस अस्पताल के आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी और इस अस्पताल से भी कई अहम फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो जो टीवी चैनल्स के पास है उन्हें पुलिस ने कलेक्ट किया है। और इन सभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर होटल का इलाका हो या फिर हत्याकांड का ये वो कॉल्विन अस्पताल का स्पॉट हो जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, करीब 40 सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने खंगाली है। और साथ ही ये भी पता लग रहा है कि दिल्ली का जो जितेंद्र गोगी गैंग है, हालांकि जितेंद्र की हत्या जो है वो रोहिणी कोर्ट में कर दी गई थी, उसके कुछ लोगों ने हथियार जो है वो दिलवाने में इन तीनों को मदद की थी, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी पता लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है, उससे भी ये लोग काफी इंस्पायर थे और उसकी तरह फेमस बनना चाहते थे। अभी तक ऐसी जानकारी पुलिस को जो है वो लगी है और इन फुटेज के आधार पर पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े एक एक राज से पर्दा उठाने में लगातार लगी हुई है। एसआईटी अब शूटर अरुण मौर्य से अगले दौर की पूछताछ में ये सच कबूलवाने की कोशिश करेगी कि उसने शेर अतीक ग्रुप क्यों छोड़ा था, उसे ग्रुप छोड़ने के लिए किसने कहा था, क्या वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम से भी कांटेक्ट में रहा है। दरअसल पूछताछ में अतीक ने एसआईटी के सामने कबूला था कि उसने असद को हिदायत दी थी कि वो कार से बाहर नहीं निकले, लेकिन मौके पर बमबाजी कर रहे गुड्डू मुस्लिम ने असद को उकसाया और उसी के उकसाने पर असद ने कोल्ड पिस्टल लोड कर गली में दौड़ाकर उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक ने कहा कि उसे इसकी जानकारी मुखबिरों से मिली थी, जिन्हें अतीक ने पहले से उस जगह पर लगा रखा था जहां उमेश पाल का मर्डर हुआ था। ऐसे में अतीक अशरफ के मर्डर की साजिश में गुड्डू मुस्लिम के रोल को भी संदेह की नजरों से जांच एजेंसियां देख रही हैं। दरअसल गुड्डू मुस्लिम वो किरदार है
जो अब तक एक नहीं कई बाहुबलियों के लिए काम कर चुका है। इनमें श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह के नाम प्रमुख हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का सगा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है और शक है कि अतीक के कमजोर पड़ते ही गुड्डू मुस्लिम ने कहीं किसी और बाहुबली से हाथ तो नहीं मिला लिया, जिसने अतीक से बदला लेने के लिए 3 अनजाने शूटरों का इस्तेमाल किया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गुड्डू मुस्लिम पर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि झांसी से भी आखिरी मौके पर बच निकला, लेकिन अतीक का बेटा असद और गुलाम मारे गए। आखिर बार बार गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ के पंजे से कौन बचा रहा है? गुड्डू मुस्लिम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वर्ष 99 में इसको गोरखपुर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था और उस समय ये नारकोटिक्स के साथ पकड़ा गया था। उस केस में इसे 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत अतीक ने अपने लॉयर्स के माध्यम से करवा लिया था और तब से यह व्यक्ति अतीक के साथ एक लॉयल सर्वेंट की तरह या एक शूटर की तरह उसके गैंग में शामिल हो गया। इसके बारे में वर्ष 99 में भी ये जानकारी हुई थी, जब इसे थोड़ा बहुत समय मिला था इंट्रोगेशन का, कि ये एक बमबाज है और बम से हत्या करता है। इसके पास ये क्षमता है कि रॉ मटेरियल से बम चलते फिरते बना करके उसे फेंक करके मर्डर कर सकता है और शूटिंग में भी, वेपन्स की शूटिंग में भी ये माहिर है। इस कारण से ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज के दिन में 3 लोग हैं जो 5 लाख के इनामी हैं, अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम, ये सबसे खतरनाक है और इसको इंटरसेप्ट करना जल्द से जल्द आवश्यक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।